बिल्कुल दीपशिका, जिस तरीके से 7 से 25 मार्च तक आज बजट सत्र शुरू हुआ है और राज्यपाल के अभिभाषण में जिस तरीके से सुश्री अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ मॉडल की बात की है, यहाँ पर जो एक धान खरीदी के मामले में एक जो रिकॉर्ड कायम किया गया है, 105 लाख टन का जो लक्ष्य रखा गया था उसमें 97 लाख टन धान की खरीदी की गई है समर्थन मूल्य पर, तो एक बड़ी बात है। और इसका जिक्र बाकायदा इस राज्यपाल के अभिभाषण में राज्यपाल द्वारा किया गया है और छत्तीसगढ़ के मॉडल की काफी तारीफ की गई है। जिस तरीके से नवाचारों के माध्यम से यहाँ पर रोजगार स्वरोजगार सृजित किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार इस समय अपना जो छत्तीसगढ़ मॉडल है उसकी बात करती नजर आ रही है और इसका सीधा आज उसका उदाहरण देखने मिला जिस तरीके से राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ मॉडल की तारीफ की। जी बिल्कुल अमित, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि किसानों के लिए काम किए जा रहे हैं। किस तरीके के कामों की उन्होंने बात कही वो भी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की जो भूपेश सरकार है शुरू से ही यहाँ पर किसान हितैषी सरकार होने का दावा करती रही है और जिस तरीके से समर्थन मूल्य को लेकर तत्कालीन सरकार में कई तरह का विरोध था, समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता था उस समय। ऐसे में छत्तीसगढ़ की सरकार ने समर्थन मूल्य 2500 से अधिक राशि देने की बात कही और बाकायदा घोषणा पत्र में उसे शामिल किया और 10,000 न केवल उन्होंने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की, साथ ही किसानों को यहाँ पर उन्नत खेती के लिए जिस तरीके से उपाय नवाचार किए जा रहा है वो बड़ी बात है। इसके बावजूद अभी यहाँ नया रायपुर जिस तरीके से किसान मुआवजे को लेकर डटे हुए हैं, तो किसान चूंकि यह मुद्दा लंबा खिंच गया है, 63-64 दिन हो गए हैं किसानों के धरने पर भी बैठे, लेकिन इसके बावजूद किसान हितैषी सरकार होने का जो सरकार का दावा है वह कहीं ना कहीं चरितार्थ साबित हो रहा है। दीपिका। बिल्कुल अमित, और कल 11 बजे तक के लिए जो कार्रवाई है वो स्थगित कर दी गई है, इससे जुड़ी क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आज प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस पर राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो जिस तरीके से यहाँ पर जो पूर्व विधायक रमेश वल्याणी रहे हैं, मदन सिंह डहरिया रहे हैं, जो दिवंगत सदस्य रहे हैं, और साथ ही स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देकर आज विधानसभा स्थगित कर दी गई, जो एक पारंपरिक रूप से होता है कि प्रथम दिवस सभी दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाती है और इसके बाद विधानसभा स्थगित कर दी जाती है। और कल 8 मार्च को यहाँ पर राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा होगी। और अमित, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई कि जो राज्यपाल का अभिभाषण है उसका विरोध भी किया गया है, इसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार के छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करती नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अपने धर्म का पालन करता नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष का सबसे बड़ा धर्म है विरोध करना, अपनी आपत्ति दर्ज कराना। तो उस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण पर चूंकि यह भी भाजपा की है और ऐसे में भाजपा द्वारा जिस तरीके से आपत्ति दर्ज कराई जा रही है वो छत्तीसगढ़ मॉडल का विरोध किया जा रहा है, राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध कहीं नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार का जिस तरीके से इस अभिभाषण में बखान किया गया है, किसानों के हित में जो निर्णय लिए गए हैं उसको बताया गया है, वहीं महिलाओं के हित में जो निर्णय लिए गए हैं उसको बताया गया है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार के इस अभिभाषण पर सदस्यों को, जो विपक्ष के सदस्य उनको आपत्ति है और इस अभिभाषण का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, और उन्होंने ये भी कहा कि 173 नवीन धान खरीदी केंद्र भी खोले गए हैं, इसका जिक्र भी उन्होंने अपने अभिभाषण में किया, इसको लेकर भी जानकारी चाहेंगे आपसे। बिल्कुल दीपशिका, जिस तरीके से मैंने कहा कि किसान हितैषी सरकार होने का दावा करने वाली भूपेश सरकार पूरी तरीके से किसानों के हित में कई निर्णय लेती नजर आ रही है। जिस तरीके से यहाँ 173 धान केंद्रों की स्थापना की गई, वहीं जिस तरीके से यहाँ पर अब धान केंद्रों पर बाकायदा शेड लगाने की कवायद की जा रही है और किसानों की जो मेहनत है, पसीने खून पसीने की कमाई की जो मेहनत है वह पानी में ना भीगे या उसमें नुकसान ना हो, तो ऐसे में शेड लगाए जा रहे हैं सभी जगह। तो ऐसी कवायद करती नजर आ रही है और इस बार जो बजट में अभी जो 9 मार्च को जो भूपेश सरकार बजट पेश करेगी तो उसमें कृषि के लिए विशेष पैकेज रखा गया है, बाकायदा कृषि के लिए एक अलग से बजट प्रस्तुत किया जा सकता है और यहाँ पर बड़े प्रावधान इस बजट में किए जा सकते हैं। बिल्कुल कुल मिला के विधानसभा सत्र का आज का दिन अमित किस तरीके का समझे हम?
जैसा कि विधानसभा का शुरुआती सत्र है, चूंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं रहता, राज्यपाल का अभिभाषण होता और अभिभाषण पर चूंकि उस पर कल चर्चा होगी, तब विरोध या आपत्ति की बात आएगी, तब विपक्ष अपनी बात को रख सकता है चर्चा के दौरान। साथ ही आज दिवंगत सदस्यों को जिस तरीके से एक पारंपरिक रूप से श्रद्धांजलि दी जाती है, वह श्रद्धांजलि दी गई और श्रद्धांजलि देने के बाद विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। हालांकि इसके बावजूद लेकिन कल से जो सत्र के हंगामेदार होने की संभावना व्यक्त की जा रही, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर काम रोको स्थगन प्रस्ताव तक विपक्ष लाने जा रहा है, तो ऐसे में 10 काम रोको स्थगन प्रस्ताव विधानसभा में लाए जाएंगे विपक्ष की तरफ से। तब ऐसे में विपक्ष जो सरकार के जो विधानसभा का बजट सत्र है उसमें किस तरह का गतिरोध आता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष चाहेगा कि सदन की कार्यवाही ना चले। तो ऐसे में बजट सत्र में किस तरीके से जनहित के मुद्दे उठाए जा सकेंगे विपक्ष की ओर से या सत्ता पक्ष की तरफ से, तो ये बड़ी बात होगी। लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है और बिल्कुल आक्रामक स्थिति में है, तो ऐसे में सदन के बजट सत्र में काफी हंगामा होने के साथ ही यहाँ पर जो पूरा बजट सत्र है ये चल सकता है कि पूरा बजट सत्र हंगामे की भेंट चढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर 13 मात्र बैठकें रखी गई है, जो काफी छोटा सत्र है, जिसमें विभागवार चर्चा भी नहीं हो सकती बजट सत्र पर। जबकि 10 तारीख से लेकर 23 तारीख तक यहाँ बजट सत्र पे विभागवार चर्चा होनी है, तो उस विभागवार चर्चा में विपक्ष कितना भाग लेगा ये देखने वाली बात होगी।